नमस्कार सभी को, मेरा नाम है एलन और आज है डे 4 मेरे कैमरे में बात करने के चैलेंज में। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर से मुस्कुराने की कोशिश करूँगा। और पहले वीडियोस में मैं अकेला अपने कमरे में होता था तो काफ़ी आसान लगता था, अपने आप से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा था। लेकिन इस बार मेरे साथ मेरे रूममेट भी हैं ताकि डिफ़िकल्टी का लेवल एक और ज़्यादा बढ़ जाए। आज मैं बात करना चाहता हूँ कनेक्शंस के बारे में, रिश्तों के कनेक्शंस के बारे में। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, लेकिन उन धागों को भी आपको पिरोना पड़ता है, तभी वो धागे और ज़्यादा मजबूत होते हैं। वो नेकलेस ही बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि तकरीबन 5 बजे आज मैं गया था एक मीटअप में, जहाँ पर काफ़ी लोग आकर बातचीत कर रहे थे फ्रेंच में। क्योंकि कोरोना में फ्रेंकोफोन्स की तादाद बढ़ाने के लिए, फ्रेंच भाषियों की तादाद बढ़ाने के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि यहाँ पर जो भी फ्रेंच बोलेगा उसे वो जल्द से जल्द परमानेंट रेसिडेंसी या फिर स्थायी निवास कार्ड दे देंगे। तो मैं और मेरा दोस्त अजीतेश वहाँ पर गए, और हम जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे अलग अलग टेबल्स थे और वहाँ पे लोगों के थोड़े थोड़े ग्रुप बने हुए थे। और क्योंकि हम वहाँ पर नए थे तो हमें फील हो रहा था कि हमें तो जात निकाला कर रखा है और हम तो यहाँ से है भी नहीं। तो मैं अजितेश को कह रहा, भाई अब क्या करें, कैसे बात करें, क्योंकि हम दोनों ही कहीं ना कहीं इंट्रोवर्टेड हैं जो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते अगर हम किसी को जानते नहीं हैं तो। और अगर हमारा किसी से इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है तो, अगर कोई मुझे पहले से जानता है तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, रादर देन जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसके साथ होगी। तो वहाँ पर हम खड़े तो एकदम से क्या हुआ, दो बूढ़े दंपति हमारे पास आए और वो हमसे बात करने लगे। उनने बताया कि वैसे तो वो जर्मन से बाय ब्लड, लेकिन वो रहे फ्रांस में, और उसके बाद फिर मॉन्ट्रियल शिफ्ट हो गए थे जब वो 15 साल के थे। नॉट 15 साल के थे, 15 साल पहले। नहीं, बात ही असलियत में क्या हुआ था कि 1982 में यहाँ पर आए थे, और वो मॉन्ट्रियल में 15 साल के रहे थे। उसके बाद फिर वो वैंकूवर में शिफ्ट हो गए थे। उनका एक्सेंट थोड़ा अजीब था तो मैं इस बात को थोड़ा याद करने में भूल गया। उन्होंने हमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सिखाई, नई बातें बताई, और फिर उसके बाद में थोड़ा और ज़्यादा साहसी और आत्मविश्वासी हो गया कि मैं जाकर और लोगों से बात कर सकता हूँ। कुछ एक लोगों से हमने बात करी, काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम एक दूसरे समारोह में चले गए जहाँ पे दूसरे दूसरे देशों के लोग थे और जो अपने कल्चर को दिखाने लग रहे थे, जिसमें वो नाच, खाना और अपनी भाषा का एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रख रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। और वहाँ पर ही मुझे अपना एक दोस्त मिल गया, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो इससे मुझे समझ में आता है कि जितना ज़्यादा इंसान बाहर जाता है उतना ज़्यादा अपने जैसे लोगों से मिलता है, इस बात को भी समझता हुआ कि हम सब एक हैं, तब हमें जीवन बड़ा आसान और सुखी लगने लगता है। इस बारे में अपने पापा से बात कर रहा था कि भारत में जब आप अपने फैमिली में रहते हो जीवन बड़ा सुखद और आसान लगता है। ऐसा लगता है कि कोई भी काम झट से हो सकता है। लेकिन जब इंसान बाहर विदेश में आके रहता है, अपने घर से कोसों दूर, जहाँ पे उसकी भाषा नहीं चलती है, जहाँ पे उसके जैसे दिखने वाले लोग नहीं हैं, और मैं तो ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन गोरे हैं, इतनी ज़्यादा मल्टी डाइवर्स प्लेस नहीं है। तो यहाँ पे सरवाइव करने के लिए या तो मुझे खुद चेंज होना होगा या फिर लोग मुझे चेंज कर देंगे। अच्छा लगा आज के इस वीडियो में। इस बात को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। ये था मेरा चौथा दिन कैमरे में बात करने का। कल फिर से मिलते हैं। और माँ भारती को नमन, नमन माँ शारदा को, माता पिता को नमन, नमन इस अस्तित्व को। धन्यवाद।